ओके बच्चों, वेलकम। अब हम आते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता हूँ मैं, इसको पहले एज इट इज जैसा इसमें सिंपल टेक्स्ट लिखा है वैसा मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। इसमें और उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, बेसिकली हम समझ लेते हैं इसको। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस से एक्चुअल करंट जा रहा है, ये रहा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, तो करंट आई ना जाके थोड़ा सा कम करंट जाता है। तो ये करंट का सैंपल लेता, तो ऐसे में डेफिनेट सी बात है कि जो वोल्टेज बताता है एक्चुअल वोल्टेज से थोड़ी कम वोल्टेज बताता है। तो दैट कैन बी कॉल्ड एक एरर, एक उसमें रहता ही है, जिसका डिजाइनिंग है उसमें एरर होता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर बैलेंसिंग पर वर्क करता है, सो उसमें एरर नहीं होती। वे क्या चीज है वो समझते हैं। ठीक है, देखते हैं सब। पहले मैं टेक्स्ट को एज इट इज पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। Potentiometer is a device mainly used to measure EMF of a given cell and compare EMFs of two cells. ना simple voltage measuring device ही EMF, और मैंने कहा था electromotive force, basically voltage ही। It is also used to measure internal resistance of a given cell। ठीक है, तो उसके applications हैं। Superiority of potentiometer over voltmeter. An ordinary voltmeter cannot measure the EMF accurately because it does draw some current to show the deflection। जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ करंट तो उसको लेना पड़ेगा, तभी वो वोल्टेज बता पाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी। As per definition of EMF, it is the potential difference when a cell is in open circuit, cell या कोई भी resistance, और no current through the cell, current cell की बात चल रही है। Therefore, voltmeter can only measure terminal voltage of a given n cells। चलो जी, मान लेते हैं पोटेंशियोमीटर इज बेस टर्मिनल वोल्टेज, जो एक्चुअली अब समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे एक सेल है, पहले सेल की बात कर लेते हैं। तो सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज थी V, जिसका रिलेशन था V इज इक्वल टू ई माइनस, यूजली क्या था, ई माइनस आई आर। वो था जब चार्जिंग हो रही है तो प्लस आई आर होता है, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। आगे चलते हैं। सर्किट डायग्राम। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी ऑफ लेंथ है, ये रही, about 6 मीटर टू 10 मीटर long, made up of मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। अब इसकी क्या बात खासियत होती है, बैटरी इज नोन, आगे आएगा उसमें, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। एक पर्टिकुलर वायर होता है जिसमें कि टाइम के साथ इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो। A battery is known of known voltage E, ये रही, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब यहाँ पर ये देखो, इसका ये वाला सर्किट जो है वो प्राइमरी कहलाता है, और जो यहाँ पे अटैच करते हैं वो सेकेंडरी कहलाता है। इस प्राइमरी सर्किट में जो तुम कह सकते हो उसकी ड्राइविंग, ए बी जो वायर है, जो कि एक्चुअल में सारी कहानी ए बी की है, इसको ड्राइव कर रही है बैटरी, वो नॉन ईएमएफ को भी ऑफ कोर्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नोन होगा, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे वेरिएबल। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, रियोस्टेट एक सिंपल सा डिवाइस होता है जिसमें स्लाइड करने से उसमें से रेजिस्टेंस सेलेक्ट हो जाता है, तो जो रेजिस्टेंस हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इसके प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी है, जो ड्राइविंग बैटरी है, उसकी ई, उसका स्मॉल आर, उसका कैपिटल आर, सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। वन टर्मिनल ऑफ अनदर सेल ई इज टू बी मेजर्ड, जो मैंने कहा सेकेंडरी सर्किट है, तो इसमें बहुत ज्यादा बात अलग से नहीं दी गई। जो जॉकी मैंने बोला ना, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे हमने मीटर ब्रिज में भी देखा था कि जो पॉइंट है जहाँ पे हम वायर को स्लाइड करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, और लाइक जैसे तुम समझो ये पेन है, इस पेन में यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दी। अब इस पेन में जो इसका पॉइंट है वो कनेक्ट करके स्लाइड भी कर सकता है, उसको जॉकी होता है। ठीक है,
की और ये सब नॉर्मल चीजें, पॉइंट टू रिमेम्बर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ड्रॉ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी हाई बट इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट मस्ट बी लो। जैसे मैंने बोला कि इससे क्या होगा कि लेंथ की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। बताता हूँ अभी क्या चीज होती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने से क्या होगा कि अगर हम लॉन्ग टाइम यूज भी कर रहे हैं 2-3 घंटे तक, तो टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। All higher potential points of primary and secondary circuit must be connected together at point A। देखो दोनों पॉइंट यहाँ पर इस पर दोनों के पॉजिटिव जुड़े होते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल होता है कई बार कि सर्किट डायग्राम बना है और सेकेंडरी में मान लो ये माइनस जुड़ा है तो वो रॉन्गली कनेक्टेड होगा। इसका ए से दोनों के प्लस जुड़े होते हैं। टुगेदर ऑल लोअर पोटेंशियल मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉइंट बी, और जो कि ठीक है। The value of known potential difference must be greater than the value of unknown potential difference to be measured है। ये बात ध्यान रखने की, जो ड्राइविंग बैटरी है उसकी जो ईएमएफ है और जो भी ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं सेल की या किसी भी चीज की, डेफिनेट सी बात है कि ड्राइविंग जो है उसकी पोटेंशियल इस पूरे इसको ड्राइव करने वाली जो ईएमएफ है स्मॉल ई उससे ज्यादा, मतलब ये ई स्मॉल ई ज्यादा होना चाहिए कैपिटल ई से। ओके, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी आता हूँ उस पॉइंट पर क्या है ये। The diameter of potential wire must be uniform everywhere। of course resistance जो है इसकी ओवरऑल लेंथ के। अब जरा देखते हैं कि कहानी क्या है इसकी। इसी तरीके से हमने सपोज वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप कर लिया V, तो X को डिफाइन किया V/L, यानी कि वोल्टेज पर मीटर। अच्छा, इसके डिटेल एनालिसिस यहाँ पर ऐसे दे रखा है, देखो कि V कैसे निकालेंगे। V इक्वल्स टू IR, सर्किट में करंट है IR। करंट कैसे निकलेगा भाई, वोल्टेज और जो R है वो R यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका, जो वायर ए बी है उसका रेजिस्टेंस है। इसको RH बोलते हैं यहाँ पर। ये RH स्मॉल r इस डायग्राम में क्लियर दिख नहीं रहा, रियोस्टेट बोलते हैं उसको, इसलिए RH। और ये स्मॉल r और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R होगा। तो ऐसे में अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो इसमें बैटरी है खाली ईएमएफ ई की, रेजिस्टेंस है स्मॉल r RH और कैपिटल R। तो जो करंट होगा, जो करंट आएगा, करंट कितना आएगा देखो, ए बी वायर में जो करंट है, जो करंट आएगा वो आएगा ई अपॉन स्मॉल r प्लस RH प्लस R। R है ए बी का रेजिस्टेंस। अब डेफिनेट सी बात है, जो V वोल्टेज है ए बी पर वो होगी I इंटू R, मतलब E इंटू R अपॉन स्मॉल r प्लस RH प्लस R। एक्चुअल वैल्यू निकालने बैठे हैं तो ये है। हालांकि इसका एक सीधा तरीका भी होता है, नोन ईएमएफ से निकालते हैं। बाकी ये इसका डिटेल्ड एनालिसिस है। अब हमने कहा कि V/L, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और L ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आई रॉ अपॉन ए। आई इज दिस, अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब ये जो X है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, देखो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। ये X जो है यानी V/L, ये पूरा सिस्टम तुम्हें सामने दिख रहा है। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R/L, ऑफ कोर्स द रेडियस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जैसे यहाँ पर A आया, इसलिए बोला था कि ए जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो एक्स पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्म रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मस्ट बी कांस्टेंट, तो उसके लिए ए कांस्टेंट है, रॉ भी कांस्टेंट है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज रॉ। द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी में से जब तक हमको भी हम प्राइमरी सर्किट जो हमारा बन रहा है वो प्राइमरी सर्किट, इसमें से करंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये सारी कहानी बनेगी भाई ना। IR/L लिखो, V/L लिखो। द करंट फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर I कांस्टेंट, X इनडायरेक्टली
डिपेंड्स अपॉन द ईएमएफ ऑफ बैटरी। हाँ ठीक है, प्राइमरी सर्किट पर इस पर डिपेंड करेगा, ई पर भी। द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट ऑफ कोर्स आर एच जो है, हाँ लेकिन उसको यूजुअली कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया। एक्स मतलब वोल्टेज पर मीटर हमने वोल्टेज निकाल लिया इसका। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सपोज जॉक इज मेड टू टच अ वर्किंग बता रखी है इसमें। यहाँ पे वर्किंग बता रखी है कि एक सेल है जिसकी अननोन ईएमएफ की हमें पता नहीं है, हम उसको ऐसे लगा देते हैं। तो मैं जरा यहाँ क्लियर करता हूँ। सपोज करते हैं कि जो वी है ए बी के क्रॉस, पहले मैं इसको एग्जांपल से ले लेता हूँ। देखो, ये जो वायर है ए से बी तक का, ये है 10 मीटर की इसकी लेंथ है, यानी 1000 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और जो वी ए बी है जिसको कि वी नाम दिया गया है, वो मान लिया मैंने कि 10 वोल्ट है। अब ऐसे में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वी अपॉन एल, इसको मैं सेंटीमीटर में लूंगा। 10 वोल्ट अपॉन 1000 सेंटीमीटर, 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये एक्स है। यानी कि पर सेंटीमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब इसको ऐसे समझो कि अगर इस पॉइंट पर मैं 10 वोल्ट ले रहा हूं तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर 0 वोल्ट। और जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा, मैंने वर्ड बोला पोटेंशियल ड्रॉप, हर एक सेंटीमीटर पर 1/100। और हर एक मीटर की बात करूं, अगर मैं मान लो V/L में मीटर में लेता हूं, तो 10 वोल्ट अपॉन 10 मीटर माने 1 वोल्ट पर मीटर। हर एक सेंटीमीटर पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो 1/100 होगा। और हर एक सेंटीमीटर पर 1/100 होगा, और हर एक मीटर पर 1 वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ से 1 मीटर आगे चलूंगा तो यहाँ 9 वोल्ट हो जाएगी। अगला 2 मीटर चलूंगा तो 8 वोल्ट हो जाएगी। 3 पे 7 वोल्ट हो जाएगी। ऐसे चलते चलते 6, 5, 3, 4, 2, अल्टीमेटली यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा। और मैंने कहा इसमें करंट कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसकी हर एक पॉइंट की पोटेंशियल डिफाइंड होगी। इस वायर का ही सारा खेल है। अब अगर मैंने एक अननोन बैटरी यहाँ पे लगा दी जिसका ईएमएफ मुझे मालूम करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दी। सपोज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के, अब जरा गैल्वेनोमीटर की कंडीशन, इस पॉइंट पे कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक रेजिस्टेंस है। हमने इसको एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से, देखो ये ई और ये जी और ये लेंथ ऑफ वायर है। बेसिकली जो ये लेंथ ऑफ वायर है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये यहाँ पर है, अभी मैंने इसको यहाँ पे टच किया, तो और थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 4 वोल्ट है। हमें मान लो पता नहीं है, वो अलग बात है कि 4 वोल्ट मान लेते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स पर, अगर ये यहाँ पर बेल, यहाँ पर मैंने इसको टच कर रखा है, तो 10 - 7 माने दिस वर्क्स एज अ 3 वोल्ट बैटरी। ध्यान देना, 10 - 7, और ये हम जहां जहां चेंज करते जाएंगे उतने डिफरेंस की बैटरी इसमें कनेक्ट होती जाएगी। अब बैटरीज बैक टू बैक है, तो ये इधर करंट भेजेगी, ये इधर किसमें, इसमें। ये करंट अपनी जगह बरकरार रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये करंट ऐसे भेजेगी तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा, तो डिफ्लेक्शन आएगा। अब अगर ये इस पॉइंट पर आ जाता है, ये पहली कंडीशन हुई, तो उस सिचुएशन में ये जो पॉइंट मान लो, इसको मैं लिख लेता हूं पहले, ये जो था ए था, और ये पॉइंट मान लो स्मॉल ए था। तो यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन आ गया।
अब सपोज करो कि इन पॉइंट ये 6 वोल्ट वाला, इसका नाम दे दिया मैंने बी। तो ये ए है और ये बी है। अब यहाँ जो वोल्टेज बन रही है वो बन रही है 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 10 - 6। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई कि मेरी बैटरी जो नोन है वो भी 4 वोल्ट की, अननोन वाली। और ये जी, अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ से। तो इसमें डेफिनेटली कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट। जैसे मुझे बैलेंसिंग पॉइंट मिला, मेरी ये लेंथ है एल, मुझे एक्स तो पता ही है, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा वी ए बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एल, विच इज बैलेंसिंग कैपिटल ई। तो मुझे ई पता चल गया, एक्स मैं पहले निकाल चुका हूं, तो अननोन ईएमएफ बड़े आराम से यहाँ पर निकल जाए। इसका फंडामेंटल ही यही है कि हम कोई वोल्टेज कैसे निकालेंगे, और उसमें भी उस बेसिक सर्किट से जिसकी वोल्टेज निकालनी है, यहाँ से कोई करंट लिए बिना। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि बैलेंसिंग स्टेट पर और बैलेंसिंग में सर्किट, इसके सर्किट में कोई करंट नहीं है सेकेंडरी के में, तो उस सिचुएशन में जो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, जो कि हम एक्सएल से निकालेंगे, एल हम आराम से मेजर कर सकते हैं, एक्स हमने पहले डिसाइड कर लिया, तो ये वोल्टेज हमें इजीली यहाँ से पता लग जाएगी। तो जितनी भी एप्लीकेशंस वो इस पोटेंशियोमीटर की हैं वो वोल्टेज बेस्ड होती है, कि हम दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज निकालते हैं लेंथ बैलेंस करने से। तो पहला तो बहुत सीधा सा हो गया कि एक सेल का जो ईएमएफ निकाल रहे हैं वो निकालते हैं, सीधा सीधा वोल्टेज निकालते हैं। उसके बाद की जो एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस और दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन, तो वो भी बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगी। अब मैं इसको सिंपल जो तरीका जो स्टैंडर्ड है उसके तरीके से सॉल्व करता हूँ। अब जो तरीका होता है कि वो ये है कि ये वायर है ए बी, इसकी लेंथ है एल नॉट, और वी ए बी को लिख लेता हूँ वी नॉट, थोड़ा स्टैंडर्ड चलते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई एल नॉट। यहां मेरी ईएमएफ अननोन वाली आ गई ई की। सपोज करो गैल्वेमीटर लगाया और ये किसी लेंथ एल पर बैलेंस हुई, तो मेरी जो ई आ गया वो आ गया एक्स इंटू एल, मतलब एक्स इंटू वी नॉट बाई एल नॉट, दैट्स इट, बस बात खत्म होता। इतना सा पॉइंट है। अब दूसरा एप्लीकेशन जो ये है कि दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना, बहुत आसान सी बात है कि अब हम एक काम करते हैं, वही सब कुछ चलेगा। ये ए और ये बी और ये पहला सेल, इसकी ईएमएफ सपोज करो E1 है, और दूसरा सेल इसकी ईएमएफ सपोज E2 है। बस करेंगे कैसा कि सपोज करो ये पॉइंट है, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स, ये पॉइंट को दे दिया वाई, ये पॉइंट को दे दिया जेड। गैल्वेनोमीटर को वन बाय वन कनेक्ट करेंगे, पहले यहाँ से कनेक्ट करेंगे फिर यहाँ से। जब सपोज करो मैंने इससे कनेक्ट किया तो लेंथ बैलेंसिंग आई कोई L1, तो डेफिनेट सी बात है कि जो E1 हो गया वो हो गया एक्स इंटू L1। ऐसे ही जब यहाँ पे कनेक्ट किया तो लेंथ आ गई सपोज कोई L2, तो E2 जो होगा दैट विल बी एक्स इंटू L2। अब मुझे कंपेयर करना है बस E1 बाई E2, तो भाई सीधा सा XL1 बाई XL2, एक्स एक्स कैंसिल, E1 बाई टू L1 बाई L2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी पिक्चर खत्म हो जाती है। अब इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली है। ये इसके कंपैरिजन है, देखो हम लिख सकते हैं, मॉड्यूल में भी लिखे हैं कि अभी पहले मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। चलो इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी समझ लो आराम से, क्या होता है कैसे निकालेंगे। अगर तो एक सेल है, ये सेल है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है जिसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो I तो हो ही नहीं रहा, जीरो है। तो जो वोल्टेज हमको टर्मिनल मिल रही है वो ईएमएफ के बराबर है। तो पहले सिंपल बोलते हैं
कि अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये इसका इंटरनल स्मॉल आर है, ये ई है, और यहाँ पे की लगा रखी है, और हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर यहाँ पे इवन वोल्ट मीटर से भी अगर तुम यहाँ पर, यह इंटरेस्टिंग बात है कि वोल्ट मीटर जो कि कुछ करंट लेने वाली बात है, वो भी बता देगा कि करंट इसमें से इतना है। तो वी वोल्टेज जो है ईएमएफ के बराबर होगा, जबकि इसमें से कोई करंट नहीं है। अगर मैंने की को क्लोज कर दिया तो अब सर्किट में करंट आ जाएगा, तो करंट बताएगा इसकी टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल। अच्छा, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V और E में एक रिलेशन निकाला था। दोबारा से आते हैं, देखिए इसमें V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन, देखो सर्किट में वोल्टेज खाली E है, इस सर्किट की बात कर रहा हूं पहले मैं, तो E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। तो V इज इक्वल टू ई कॉमन 1 - स्मॉल आर बाई आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। V इज इक्वल टू ई, ये बना आर प्लस स्मॉल आर माइनस आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये इससे कैंसिल। V इज इक्वल टू ई आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। अब ऐसा करते हैं इसको, आर प्लस स्मॉल आर बाई आर इज इक्वल टू ई बाई वी। सिंपल सा 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बना, इट इज व्हाट, ई बाई वी। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1। स्मॉल आर इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? अगर मुझे ई पता हो, वी पता हो, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था वो पता। तो अब पोटेंशियोमीटर में हम ये सारी चीजें कैसे मालूम करेंगे? ई तो मालूम करने के लिए अब इसको कैसा करेंगे, देखो ये क्लियर है। स्मॉल आर जो है ई वी और कैपिटल आर से निकल सकता है। अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं। ये है पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। अब हमने ये एक सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और हमने क्या किया, इधर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे मैंने कहा डिवाइस होता है बस रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का, ये लगा दिया, और यहाँ पे की लगा। अब देखते चल रहा है यहाँ पे की का जो कमाल है वो क्या है। ये रहा गैल्वेमीटर, और ये जॉकी, और ये इस पे बैलेंस करेंगे। पहले तो क्या करा, की को ओपन रखा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगना चाहिए अभी लगा नहीं है, मतलब की ओपन है ऐसे, तो इसमें से अपना कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, मान लो वो L1 है, तो डेफिनेट सी बात है कि जैसे हमने अभी ईएमएफ निकाली थी, इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो जो अभी वोल्टेज यहाँ पे ए से इस बैलेंसिंग पॉइंट के बीच में आएगी वो बताएगी E इज इक्वल टू XL1, मतलब अभी बैलेंसिंग पॉइंट जो बताएगा वो ईएमएफ बताएगा। अब सपोज करो मैंने इसमें से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, वो तरीका होता है, और की को बंद कर दिया, की बंद कर दिया तो सर्किट में इसका यहां से कोई करंट आई जा रहा मान लो, तो इसमें से अपना एक करंट जाने लगेगा, स्मॉल आई मान लिया। तो उस सिचुएशन में जो इन पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा V इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल आई इंटू कैपिटल स्मॉल आर, ये होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। तो अब मैंने क्या किया, बाहर एक रेजिस्टेंस R लगा दिया, की को बंद कर दिया, तो इन दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज आएगा ये। अब बैलेंसिंग पॉइंट कोई दूसरा आएगा, सपोज ऑफ कोर्स छोटा ही आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज है ईएमएफ से कम होगी। तो V इज प्रोपोर्शनेट टू, मतलब V इज इक्वल टू, सीधा लिख लेता हूँ, V इक्वल टू XL। अब हमारा रिलेशन क्या था, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू आर।
अब यहां से एक काम करो, E/V का रेशियो निकालते हैं। XL1/XL2, XX कैंसिल, L1/L2, बस कहानी खत्म। यहाँ पे हमारा काम हो गया। L1/L2 -1 इंटू R, बस लेंथ कैलकुलेट करनी है। और ये जो बाहर हमने रेजिस्टेंस निकाला वो हमें ऑफ कोर्स पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स वही डिवाइस होता है। तो स्मॉल r की वैल्यू मुझे यहाँ से आराम से निकल गई, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। ये इसका तीसरा और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने। व्हाट इट, देखो अब देखते हैं एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस, सेम वे उसी तरीके से टू डिटरमाइन थर्मो ईएमएफ। इसकी डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं। चलो अब इस पर आते हैं कि जो कंपैरिजन है वोल्ट मीटर और एमीटर का। वोल्ट मीटर इट्स रेजिस्टेंस इज हाई बट फाइनाइट। देखो अब क्या होता है कि जो हमने वोल्ट मीटर में आर भी लगाया था उसकी वैल्यू बहुत हाई आ रही थी। तो हमने तो 10 वोल्ट और इस तरह से लिया था, तो यूजुअली बहुत हाई किलो ओम मेगा ओम तक आती। अब इसमें इंटरेस्टिंगली एक बात बोली गई है कि इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। अब जो रेजिस्टेंस है वो है V/I, तो करंट चेंज नहीं होगा, वोल्टेज कहीं तक भी मेजर हो सकता है। रेजिस्टेंस इज हाई बट इनफाइनाइट, यानी कि वो theoretically infinite होगा। इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सोर्स ऑफ ईएमएफ, डेफिनेटली वो थोड़ा सा करंट लेता है, ये नहीं लेता। इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ नोन ईएमएफ। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट इज लेसर देन द एक्चुअल, मैंने कहा था उसमें थोड़ा सा कम आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर में इज इक्वल टू द एक्चुअल पोटेंशियल, एक्यूरेट है। इट्स सेंसिटिविटी इज लो। अब सेंसिटिविटी का मतलब समझो, जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू ली थी तो 1/100 आ गया, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 0.01 वोल्ट तक मेजर कर रहा है। अगर मैं एक काम करूं उसकी लेंथ को और बढ़ा दूं, 10 मीटर की जगह 20 मीटर करूं, तो जितनी लेंथ में बढ़ाऊंगा और वोल्टेज में थोड़ा मतलब 10 वोल्ट ही रखता हूँ, तो उस कंडीशन में 10/2000 यानी 1/200 यानी कि 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। पोटेंशियोमीटर की अपनी सेंसिटिविटी फिक्स है, जो हमने फिक्स कर दिया सो कर दिया, लेकिन सॉरी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी फिक्स है और रिलेटिवली इससे कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी अच्छी खासी होती है। इट्स सेंसिटिविटी इज लो, इट्स सेंसिटिविटी इज हाई। इट्स अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर्स ओनली ईएमएफ। हाँ, अब इसमें क्या है, वर्सेटाइलिटी की बात हम बाद में करेंगे कि इसमें वोल्ट मीटर में क्या क्या चीजें और होती हैं। मैग्नेटिज्म में इट मेजर्स ओनली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। वो अलग बात है कि एक्यूरेट डिवाइस, इसका काम ही उतना है। तो ये सिर्फ ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। ये अकॉर्डिंगली मतलब जितना हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर को ही हमने धोखा देके बनाया था ना, तो डिफ्लेक्शन जितना करंट आएगा जितना वोल्टेज आएगा उतना डिफ्लेक्शन है। और ये नो डिफ्लेक्शन पर बैलेंसिंग पर बेस्ड है। तो ये इसका फंडामेंटल चीज गॉट इट। और देखते हैं आगे इसमें अगर कुछ हमारे काम का है तो मैंने तो बहुत को, और क्वेश्चंस में अगर होगा भी तो कुछ हम क्वेश्चंस में आराम से इसको डील कर लेंगे। थर्मो में होता है कुछ आगे, अब तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले होता था कैलिब्रेशन और ये सब। नहीं, कैलिब्रेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो